हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। सो दोस्तों अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो अभी न्यू रेज़्यूमे इंट्रोड्यूस हुआ। तो गाइस उससे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे बैंकिंग एंड रिलेटेड मैटर्स की न्यूज़ आप तक लेके आने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली वो जो अभी लेटर है दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी हम चेकआउट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो एग्जैक्टली वो नोटिफिकेशन है क्या, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली 1 नवंबर 2022 की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सो एट प्रेजेंट टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स इन ITR 1 to ITR 7 depending upon type of person and nature of income. So the current ITRs are in the form of designated forms wherein the taxpayer is mandatory required to go through all the schedules irrespective of fact whether that particular schedule is applicable or not, which increases the time taken to file the ITRs. So अभी उसके चलते जो proposed draft ITR takes a relook at the return filing system in tandem with international best practices. So it proposes to introduce a common ITR. So अभी एक common ITR दोस्तों होने लगी है by merging all the existing returns of the income except ITR 7. So however the current ITR 1 and ITR 4 will continue. So this will give an option to such taxpayer to file the return either in the existing form, that is ITR 1 or ITR 4, or the proposed common ITR at their convenience. जो स्कीम है, द स्कीम ऑफ प्रपोज कॉमन ITR इज एज फॉलो। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्राइजिंग पार्ट A to E, उसके बाद शेड्यूल फॉर कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स इनकम, शेड्यूल फॉर कॉम्पुटेशन ऑफ टैक्स, शेड्यूल TT1 डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, एंड शेड्यूल फॉर टैक्स पेमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, एंड द ITR इज कस्टमाइज फॉर टैक्स पेयर्स विद एप्लीकेबल शेड्यूल्स बेस्ड ऑन सर्टन क्वेश्चंस जो आंसर करेंगे बाय द टैक्स पेयर्स। उसके बाद द क्वेश्चंस हैव बीन डिजाइंड इन सच अ मैनर एंड ऑर्डर दैट इफ द आंसर टू एनी क्वेश्चन इज नो, द अदर क्वेश्चन लिंक टू द क्वेश्चन विल नॉट बी शोन। तो आपको आगे क्वेश्चन शो नहीं होंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैव बीन एडेड टू असिस्ट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंटेनिंग द डायरेक्शंस रिगार्डिंग द एप्लीकेबल शेड्यूल्स, and the proposed ITR has been designed in such a manner that each row contain one distinct value only, and this will simplify the return filing process. So इससे जो return filing process है वो दोस्तों simplify होगा, and the utility for the ITR will be rolled out in such a manner that only applicable fields of schedules will be visible, and wherever necessary so the set of fields will appear more than once. तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, एंड एज एविडेंट फ्रॉम द अबव द टैक्स पेयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस which will apply to it and fill the schedules linked to these questions where the answer has been given as yes. So this will increase ease of compliance. So ease of compliance बढ़ाने के लिए आपको ये नया अभी लेटेस्ट ITR फाइलिंग का मेथड दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ है। सो वंस द कॉमन ITR form is notified after taking into account the input received from stakeholders, the online utility will be released by the income tax department. So income tax department उसके बाद रिलीज कर देगा। So draft common ITR based on above scheme has been uploaded. आपको जो ऑफिशियल साइट है वेबसाइट इनकम टैक्स, वहां पे दोस्तों ये अपलोड कर दिया गया, एंड सैम्पल ITR जो इलुस्ट्रेट करेगी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर फाइलिंग द ITR एंड टू कस्टमाइज सिंपल सैंपल। तो ITRs फॉर फर्म एंड कंपनी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इलस्ट्रेशन। तो वहां पे आप जहां पे ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।